स्टार्ट तो बहुत अच्छे तरीके से किया था बट एंडिंग इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। आई डोंट नो व्हाई, इतना नेगेटिव
लास्ट के 2 दिन तो मेरे से पूछिए मत मेरे साथ क्या क्या हुआ है भाई साहब। सो आई हैड अ सब्जेक्ट कंपाइलर डिजाइन, सीएसई वाले सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे। कंपाइलर डिजाइन नाम का एक सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। उसका जो टीचर है, कोई कुछ खास उसमें खराबी नहीं है, ठीक है। ही इज वेरी नाइस पर्सन, मतलब आई डोंट नो, मेरे को कुछ ऐसा उनसे खास था नहीं कि हाँ ये अच्छे नहीं है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, मुझे ऐसा कोई भी नहीं है भाई। बट क्योंकि मी एंड माई फ्रेंड्स, देखो वी आर स्टिल ग्रोइंग, ठीक है। अभी हम बड़े हो ही रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि हमने पूरी दुनिया घूम रखी है, हमें सब आता है, हमें सब पता है, हमें सारे रूल्स रेगुलेशन। बच्चे हैं भाई, पढ़ रहे हैं, हम सीख ही रहे हैं, ठीक है। तो उसको बहुत दिक्कत होती है कि ये मेरे क्लास में मेंटेन करके नहीं रखते हैं डेकोरम, तो ये तो वो। और अभी मेरा इस सेमेस्टर का प्रैक्टिकल हुआ है उस सब्जेक्ट में, बंदे ने मुझसे वाइवा पूछा भी नहीं और मेरे को बी दे दिया। आई वाज लाइक पहली बात, ठीक है। और जैसे वो शक्लें देख देख के दे रहे थे, और फिर सांत्वना में कहते क्या है कि मैंने जो तुम लोग की अटेंडेंस मार्क करी और जो तुम्हारा डिसिप्लिन था ड्यूरिंग द लेक्चर्स, उसके बेसिस पे नंबर मैं दूंगा। ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो हमें दिख ही गया था किस बेसिस पे आप नंबर दे रहे थे। क्या हो गया अगर बच्चा थोड़ा हंस लिया, बोल लिया, क्या इस कॉलेज में क्या ऐसे भूत बन के बनने आते हैं क्या? अब हंस लिया थोड़ा इधर उधर, अभी तुम करते रहो तो उसको दिक्कत होते रहता है। पढ़ाई तो करते ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल डम्बो है हम, बॉडम है भी नहीं उसकी क्लास में। फिर भी भाई बंदे ने बी दिया है ना, लाइक बहुत बढ़िया। और उसके पर्टिकुलर प्रैक्टिकल लैब फाइल्स बनाने के लिए मैं पिछली रात 5 बजे तक मैंने कोड किया था भाई। और ऐसा भी नहीं है कि आप प्रोफेशनली, ठीक है चलो मान लेते हैं कि आपके लेक्चर्स में हमने डेकोरम मेंटेन नहीं किया, आपने हमारे नंबर काट लिए, ठीक है। पर्सनली जाके वो कमेंट भी करने लग जाते हैं कि देखो इनका तो प्रैक्टिकल है बट ये तो बाहर खड़े होके चिल कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता है कि नीचे प्रिंट शॉप पे इतनी सारी लाइनें लगी हुई थी, इसलिए मुझे देर हो रहा था और मैं वेट कर रही थी। बट नहीं, कभी कभी मुझे तरस आ जाता है ऐसे ऐसे लोगों पे। मतलब कितना छोटा दिमाग हो सकता है आपका, कितना छोटा। तो आपकी 50 की उम्र हो जाए और फिर भी आपका दिमाग, बंदे ने नंबर काट लिया भाई। और यही नहीं, तो आज हमारी छुट्टी होती है, फ्राइडे सैटरडे वी हैव ऑफ, ठीक है। हमारी कोई क्लासेस नहीं होती, सारी क्लासेस संडे से स्टार्ट होती है एंड थर्सडे तक ही होती है, ठीक है। तो फ्राइडे को इन्होंने ऑनलाइन क्लास लगा दी, सेम सब्जेक्ट में सेम टीचर। अब बंदा 8 ही बजे से वो लेके बैठ गया। अब मैं पिछली रात को 3 बजे सोई हूँ, मतलब यही मान के सोए थे कि यार कल तो छुट्टी है, आराम से सो के उठेंगे, क्या है। सुबह क्लास लगा दी इन्होंने। अब 8 बजे से मैं सोते 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 तो सोते घिस घिस के मैंने उनकी ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करी। फिर क्या था, क्या है कि अब एक असाइनमेंट दे दिया कि मैं असाइनमेंट के बेसिस पे ही तुम्हें मार्क्स दूंगा। अब हर बंदा असाइनमेंट ऐसे ही कर रहा है, गूगल से उठाया, चैट जीपीटी से उठाया, कोई एआई से लिखवाया और उसे दे दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पेन कॉपी नहीं देखनी थी, क्योंकि मेरी आंखें ऐसे ऐसे, तो मैं अभी उठ ही रही थी, तो कहाँ से भी पेन कॉपी उठा के लिखने लग जाऊं असाइनमेंट। तो मैं सोचा कोई नहीं यार, एआई से लिखवा लेते हैं और कॉपी बना के, मतलब पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके डॉक्यूमेंट फाइल में दे दूंगी। पूरी क्लास के ग्रुप में, जो ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं, उनमें उन्होंने डिस्प्ले करा दिया कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज रिस्पॉन्डेड फ्रॉम द चैट जीपीटी। मेरे को गुस्सा तो बहुत आ रही थी कि तुम्हें देना है तो अटेंडेंस दे दो, नहीं देना मत रख ले अपना अटेंडेंस। मेरा मन कर रहा था मैं कहूँगी थैंक यू सो मच सर फॉर दिस यूजफुल इंफॉर्मेशन, बट तमीज
हर बार तो अभी हम पंगा नहीं ले सकते ना, क्योंकि अभी वो हायरार्की में ऊपर बैठे हैं। दब के रहना पड़ेगा मुझे। एक और भी कॉपी चेक करानी है अभी मेन सेमेस्टर की। भगवान से मैं दुआ कर रही हूँ, भगवान ऐसे ऐसे दोबारा किसी सेमेस्टर में मुझे ऐसा टीचर ना मिले भाई। क्यों भाई, इन्हें पर्सनल क्यों ऐसे दिक्कत होती रहती है। मेरा तो भी ठीक था। प्रैक्टिकल वाले दिन तो उस टीचर ने एक बंदी को पूरा रुला ही दिया था। मतलब वो बंदी ऐसी है कि उसको कोई नहीं रुला सकता। द बिचेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सारी बिचेस को मिला के अगर एक बिच बनेगी तो वो बंदी है। उसको रुला दिया था उसने यार। पहले पहले वो मेरे से, ठीक है, हमारी कभी बात नहीं होती। मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करती हूँ। मेरे सोशल बैटरी उतनी है नहीं कि मैं सबसे जाके हेलो हाय। मैं जानती रहूंगी, मैं तो भी नहीं बोलूंगी आपसे। मुझे अपने दिमाग का दही नहीं करना, तो मैं दूर रहती हूँ सबसे। जितना हो सके मैं दूर ही रहती हूँ। तो मैं किसी से बात नहीं करती उतना। 2-3 मेरे दोस्त हैं बस। आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी, ठीक है। तो अब वो उस दिन प्रैक्टिकल के टाइम पे वो आके मेरे को कह रही, एक्सक्यूज मी, आपका प्रोजेक्ट हो गया क्या, बना लिया आपने? अभी जब हमारी पूरी सेमेस्टर बात नहीं हुई है, तुमने कभी मेरी तरफ देखा नहीं है ढंग से। हमेशा तुम ऐसे ऐसे करके चलती रहती हो। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुमसे बड़ी कोई है ही नहीं यहाँ पे। अभी तुम मुझसे प्रोजेक्ट कैसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं अपना रात में 5 बजे तक बनाया हुआ प्रोजेक्ट तुम्हें उठा के दे दूं? नहीं दूंगी मैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा हाँ बना लिया है। फिर दोबारा वो आती है, एक्सक्यूज मी, आपको नहीं पता कि सर अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर ऐसे कर दिया मैंने। उसके बाद थोड़ी देर मैंने देखा, थोड़ी देर बाद कि वो रोने लग गई। तो मुझे लगा कि मेरे ऐसे कठोर शब्दों की वजह से तो कहीं नहीं है महिला रो रही है। बाद में मुझे पता चला कि वो तो टीचर ने रुलाया उसे। मुझे दया आ गई थी भाई। बहुत खड़ूस टीचर था। सेमेस्टर खत्म हो जल्दी भाई। वही मेरा 2 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल है संडे को। मैं आज ही से फाइल बना रही हूँ। आज ही से बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। मैं बताती हूँ, ठीक है। हमारा एक और सब्जेक्ट है। इतना चिल बंदा है, मतलब द टीचर इज सो चिल। उनको पता है कि फाइल सबको कॉपी पेस्ट ही करनी है। एक ही फाइल कोई बंदा बनाने वाला है, वही पूरी क्लास उठा के चेप के देने वाली है। कोई अपने से मेहनत नहीं करेगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक फाइल दे दिया। मैं बोली इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, अपना नाम लिख के और प्रिंट निकलवा के चले आना, सबमिट कर दो, है ना। ये होता है समझदार टीचर। एक वो टीचर भाई, उसके बाद ये तो हुआ ही। फिर उसी प्रैक्टिकल के लिए, उसी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के लिए मैंने कैब ली थी, क्योंकि मेरी बस छूट गई थी। कैब वाले ने क्या किया कि उसका ध्यान हटा, तो अभी वो जाके दूसरी गाड़ी में ठोकने वाला था। उस दिन तो मेरी जान जाते जाते भी बची थी। तो इतना कुछ सीरियस नहीं, बट हो ही जाता है एक्सीडेंट तो मानो मैं पहुंचती भी नहीं लैब में। उसके लिए भी वो मुझे ऐसे दिखा रहा था कि देखो ये तो सीरियस ही नहीं है। अभी क्या सीरियस, जान बचा के आ रही हूं मैं, है भागते हुए। सीरियस सीरियस मैंने तो लिखा भी नहीं था। मैं कहा भाई तुमने पहले ही बी लिख दिया है वाइवा लिए बगैर ही, मैं लिखूंगी भी नहीं। जो आता था, जितना आता था लिखा। सब तो मतलब चीटिंग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वैसे तो करने दे नहीं रहा था वो। मुझे तो जो आता था मैंने लिखा। मैंने खाली 45 मिनट दिया होगा, बाकी सारे 2 घंटे से लिख रहे थे। 45 मिनट में मैंने लिख के हटा यार, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे से नंबर, हटो। था नहीं क्या टीचर है। उसको चाहिए कि आप उसके पैरों में गिरे रहो। जरूरी है क्या कि आपके चरणों में गिर के जब तक मैं एकदम नाक ना घिस लूं कि सर नंबर दे दीजिए, तभी आप नंबर देंगे? खैर, तो उस दिन मैं बहुत अपसेट थी। ये सब होता गया। फिर घर आके मैंने चिल किया। आज सुबह फिर उसने वाट लगा दी मेरी कि दिस स्टूडेंट हैज रिस्पॉन्डेड फ्रॉम ChatGPT। हाँ, मैं नहीं कर सकती अपने से। मैं नहीं उठाऊंगी कलम कॉपी तुम्हारे बेकार से असाइनमेंट के लिए।
पर खैर उन्होंने मेरी को अटेंडेंस दे दिया। मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं इस आदमी के लिए। मतलब कभी कभार ये टीचर अच्छा भी बिहेव करेगा, कभी कभार अच्छा नहीं भी बिहेव करेगा। पर्सनल जाके गाली दे भी देगा और बोलेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सहला भी देंगे कभी कभार मारने के बाद। ऐसे काम होता है इनका। दुख ही दुख है यार, खत्म ही नहीं हो रहा भाई। दुख कब खत्म होगा भाई? I don't know what to say. That's how I have spent last 2 days. आने वाले हफ्ते में आई एम थिंकिंग कि लेट्स डू सम पॉजिटिव एक्टिविटी, बट पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। ऑल्सो आई एम रीडिंग कॉलिन हूवर की अनदर बुक, जो मैंने थ्रिफ्ट करी थी। तो मैं एक दिन गई थी, ऐसे ही मार्केट लगता है संडे का, वहाँ पे सारी बुक्स मिलती हैं सस्ते दामों में, ठीक है। तो आई बॉट 5 ऑफ देम, क्योंकि अभी सारी बुक तो नहीं खरीदा। ऐसा जन्नत लग रहा था मुझे, इतनी सारी किताबें, इतने सारे राइटर्स की किताबें, अब ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। पर करके मैंने 5 ही लिया था और वो आज तक खत्म नहीं हो पाई है। कर लूंगी, वो भी पढ़ना है। पता नहीं, कुछ होता तो है नहीं। असाइनमेंट बनाते रहो बस इनकी। इन्हें ऐसा लगता है ना, इन टीचरों को, कि इनका असाइनमेंट अगर तुमने नहीं किया तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। आगे बढ़िए टीचर, आगे बढ़िए गुरुजी, आगे बढ़िए आप। वही नहीं है सब कुछ, और भी भसड़ होते हैं जिंदगी में। यहाँ खाने को मुझे नहीं मिल रहा है, साला साबुन तेल खत्म हो रखा है, उसके लिए पैसे नहीं है। अभी यही सोचते रहूंगी असाइनमेंट लिखो असाइनमेंट लिखो। इतनी मेहनत कर करके मैंने प्रिंट कराया उसको, फिर एक तो खराब ही हो गया था। आई जस्ट हेट माई लाइफ समटाइम्स। और ऊपर से ये क्रिटिसिज्म मिलते रहता है। ये क्या करूं मैं भाई क्रिटिसिज्म का? कोई कुछ टिप्स है तो दे देना यार कमेंट सेक्शन में, हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। कुछ हो नहीं रहा खास मेरे को। 4 लोग 4 तरह की बातें करने लग जाते हैं। ये सी नहीं, आप अपनी संभाल लो, मैं अपनी संभाल लूंगी, हैं? ओके, there's another story that I want to share. जिस फ्लोर पे मैं रहती हूँ, इसी फ्लोर पे सेम लास्ट के रूम में एक और लड़की रहती है। वो लड़की इतनी मेस्ड अप है, उसका आई डोंट नो कैसे काम करता है ये एरिया। उसको बेसिक समझ भी है कि नहीं। उसको लगता है कि उससे ज्यादा कूल कोई नहीं है, बट उसको नहीं पता कि वो कितनी ज्यादा इरिटेटिंग है। बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है यार। हमारी ऐसे थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है, मैं उतना माइंड नहीं करती हूँ, बट हाँ हमेशा मेरे ऐसे चढ़ी रहती है सर पे। तो एक दिन मैं नीचे जा रही थी, मतलब हमें बस लेनी होती है तो हम नीचे साथ में ही खड़े होते हैं, ठीक है। तो हम भी खड़े थे, मतलब मैं और मेरी रूममेट, और वो और उसके फ्रेंड्स भी खड़े हुए थे। तो वो मुझसे जूनियर है, तुम इमेजिन करो एक जूनियर तुम्हारे सर पे ऐसे चढ़ जाए। मन तो करता कि, बट कुछ नहीं कर सकती मैं, उसका रिस्पेक्ट करनी पड़ती है आउट ऑफ फंडामेंटली गलत है, नहीं तो मैं उसको मार ही देती एक दिन। खैर, तो कहती क्या, तो मैंने कुर्ती पहनी हुई थी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, और वो क्या पहनती है, क्रॉप टॉप्स, ठीक है। आई डोंट माइंड, मुझे किसी के पर्सनल स्टाइल से कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। तुम पहन रही हो, यू आर कंफर्टेबल, यू गुड ना। शी वॉज टॉकिंग की द वे, सो दे वर डिस्कसिंग अबाउट हर स्टाइल, एंड सडनली वो मेरे पे आ गए
कि लुक एट दैट, आई कैन नेवर ड्रेस लाइक दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एवरीथिंग कवर्ड, यू नो, वेयर शी गेट एयर फ्रॉम। बहन आ जाती है, मुझे आती है हवा उसमें। सो वहाँ पे मुझे एक क्रिटिसिज्म मिला अपने ड्रेसिंग स्टाइल पे, एंड आई वाज लाइक नहीं यार ठीक है, इतना बुरा नहीं है, टाइम टू टाइम मैं अपना चेंज करती हूँ, वैसे थोड़ी कि हर दिन वही पहनती हूँ। पर बहन को पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे से। क्या करूँ मैं ऐसे लोगों का, बताओ बताओ बताओ। छोड़ देना चाहिए या मार देना चाहिए? एक दिन मैं मार ही दूंगी, बट दिक्कत क्या है ना, मैं हूँ 5'2" मे बी, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 5'2" हूँ, मुझे नहीं पता। अब वो बंदी है मेरे से 5'6" मे बी, ठीक है, तो मुझे उसको ऐसे देखना पड़ता है, वो इतनी लंबी और बड़ी सी है ऐसे, तो अगर मारूंगी तो मुझे ही ज्यादा पिटना पड़ेगा। तो मैं ये सोच के थोड़ी पीछे रह जाती हूँ यार, एक दिन मौका मिलेगा तो कुछ नहीं करूंगी मैं। वेल दैट्स इट फॉर दी स्टोरी टाइम। बस मेरे पास इतनी कहानियां भी बताने के लिए, इतनी बहुत सारी थी। I hope that you are enjoying my vlogs. If not, do let me know what can I improve, and if you have any suggestions for filmmaking, then you can help me with that. Do put your suggestion in the comments, and I'll see you in the next one. Bye. Take care.